सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग जो हमारा टेस्ट हुआ था उसका हम डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इसमें से कौन सा है जो हमारा रैशनल नंबर है। तो पाई एक रैशनल नंबर है या √2 है या 22/7 है या √13 है। तो बोला था कोई भी नंबर अंडर रूट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होगा तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, रैशनल हो ही नहीं सकता है। तो ये अंडर रूट प्राइम के फॉर्म में या अंडर रूट प्राइम के फॉर्म में तो ये होगा ही नहीं। आपको बोला था 22/7 रैशनल नंबर है और पाई इर्रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पाई की वैल्यू 22/7 होता है? बिल्कुल नहीं होता। न 22/7 भी नहीं होता, 3.14 भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होता। तो पाई की लगभग वैल्यू 3.14 होता है, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली नहीं होता। और पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होता, तो इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर डी होगा। अब देखिए, हाउ मेनी प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। 1 to 100 में कितने प्राइम्स हैं। तो आपको बोला था एग्जैक्टली याद करने के लिए 1 से 100 में 25 प्राइम्स हैं, इसको हमेशा याद ही रखिए। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं 1.27 27 ऐसे करके आपको पूछ रहे हैं। तो देखिए ये 1.27 पे रेकरिंग है, तो इसका मैंने आपको ट्रिकी अप्रोच बताया था। 126 माइनस इसको आपको छोड़ देना है -1/99, तो आपका 126/99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 126/99 अगर 3 से काटे तो 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 2 6, फिर 3 से 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 12, तो 14/11, तो आपका आंसर 14/11। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होने वाला है, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाई। पाई के बारे में इसमें से कौन सा सही है। तो पाई एक क्या है, तो पाई एक बोला था नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है तो बिल्कुल गलती है। इट इज रिपीटिंग भी नहीं है। इट इज बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी गलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बताया था कि एक नंबर तब डिविजिबल बाय 3 होता है जब उसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28। 28 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 1 1 1 1 ऐसे करके 200 टाइम्स है, तो 201 को आप जोड़ेंगे तो 200 ही होगा। 200 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सिमिलरली हमारा 400 टाइम्स 111 है, तो 4 + 0 + 0 4 4 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे 2 2 2 2 300 टाइम्स है, तो 300 × 2 600 600 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका आसान है क्वेश्चन, आपको बहुत जल्दी सबमिट कर देना चाहिए सारा का सारा सॉल्यूशन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम इज, सबसे छोटा प्राइम क्या है। तो आपको बोला था सबसे छोटा प्राइम 2 है, द स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2। अब अगला क्वेश्चन है, द ओनली प्राइम व्हिच इज इवन। तो एक अकेला प्राइम 2 है जो कि इवन है, अदरवाइज सारे के सारे ऑड प्राइम्स होते हैं। 0 क्या है, एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है या बहुत इवन और ऑड है या नन है। तो 0 एक इवन नंबर है, बहुत अच्छा से बता दिया था। तो इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, ठीक है। इसका आंसर क्या था, सी, ओके। अगला देखिए, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 की बात करते हैं, तो आपका क्या क्या होगा, 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, 8 हमारा प्राइम है नहीं, 9 हमारा प्राइम नहीं है नहीं, 10 हमारा प्राइम है नहीं। इसी का आपको सम पूछ रहा था। तो 7 + 5 कितना, 12 + 3 15 + 2 17। तो इसका आंसर 17 हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द होल नंबर फ्रॉम 0 to 1000। तो सारे के सारे होल नंबर 0 से 1000 के बीच में कितने उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। तो देखिए 0 से कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगला है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज इवन। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है जो कि इवन है। तो एग्जैक्टली इट इज ए है। ये हमारा 0 एक सबसे छोटा इवन नंबर है जो कि हमारा क्या है, होल नंबर है। अगला आपको बताया था 0 एक इवन नंबर है, बिल्कुल याद रखिए, और ये होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो देखिए 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 7 होगा, अगला क्या होगा 14 होगा,
21 होगा, 28 होगा। तो आगे जितना भी है वो हमारा प्राइम नंबर कहला नहीं सकता, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। तो अकेला एक 7 है जो कि हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सी सेट में भी इस बार पूछा था। तो मल्टीपल ऑफ 7 एक अकेला, तो बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ प्राइम विच इज क्या, विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 में आपका कितना टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितने होंगे, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स आपके ओनली 1 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग के लिए बोला था अगर नीचे में 2 और 5 एग्जैक्टली है, इसको छोड़ के कोई दूसरा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में है, 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 5 और 2 है, इसका पावर कुछ भी है तो रह सकता है, इसीलिए बी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 3 है इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 9 है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 57 83 है तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर बी होने वाला है। अगला, व्हाट शुड बी द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3। तो इसको डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 कितना, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 24 + 8 32, 32 + 3 कितना, 32 + 35, 35 + 2 37। तो 37 हो गया, आपको 3 से डिविजिबल होना है। इसका मतलब 38 नहीं होगा तो 39, एक मिनट सॉरी, तो ये आपका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, इसको x को भी जोड़ना होगा। तो टोटल आपका 37 और प्लस x है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर इसको 3 से डिविजिबल होना है तो 3 से डिविजिबल होने के लिए x की वैल्यू कितनी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका x का वैल्यू 2 होना चाहिए, जो कि 37 + 2 39 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट मेरा ऐसे ही डन हो गया। आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए। जब तक अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक आप टेस्ट में भी अच्छा, अगर टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तो श्योर है कि आप अपने आने वाले एसआई के एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स नहीं ला रहे हैं। तो अगर आपको एसेस करना है अपने आप को तो टेस्ट में ही एसेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, और ऐसे ही करके टेस्ट देते रहिए और अच्छा मार्क्स लाते रहिए।